हेलो एंड वेलकम टू द टीचर क्लासेस। दिस इज संदीप भास्कर। चलिए बच्चा लोग बात करते हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस की जो कि 100 एसेस चैप्टर से लिया गया है। और ये चैप्टर जो है ना वो फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है क्लास 10 का ना उसका एक हिस्सा है। तो हम लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन की इस सेट का। तो पहला क्वेश्चन गोज लाइक दिस कि व्हाई वाज मैडी श्योर दैट पेगी वुड विन द ड्रेस डिजाइनिंग कॉन्टेस्ट। मतलब इसका मतलब कुछ इस तरह से होता है क्या कि मैडी को क्यों यकीन था कि पेगी जो है ना वो ड्रेस डिजाइनिंग प्रतियोगिता जीतेगी। तो बच्चा लोग मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है ना इसमें जो है ना इस क्वेश्चन में हमें जो है ना दो कैरेक्टर मिल रहे हैं, एक मैडी दूसरा जो है ना पेगी। मैडी और पेगी जहां तक बात है दोनों जो है ना काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं। अब देखिए जो है ना मैडी को इसलिए पता चलता है, लगता है कि पेगी जो है ना वो श्योर इसलिए थी कि पेगी जो है वो कॉन्टेस्ट जीतेगी। इसके पीछे का कारण ये था कि मैडी के नज़र में पेगी जो है ना वो सबसे अच्छा क्लास में, अपने क्लास में सबसे बेहतर जो है ना वो डिजाइन करने वाले में से वो उसको काउंट करती थी। पहला तो ये, एंड सेकंड जो है ना उसका जो है ना एक और क्वालिटी क्या था कि किसी भी फिल्म स्टार के हेड का, यानी किसी फिल्म स्टार का जो चेहरा है ना या उसका जो है ना हेड पार्ट है ना उसका जो है ना कॉपी, उसकी फोटो, उसका पिक्चर का ना इस तरह से इस सटीकता के साथ वो कॉपी करती थी कि ये बात किसी को पहचानने में बहुत मुश्किल होता था कि ये किसी जो है ना किसी मैगजीन से लिया गया है, यानी कि बिल्कुल एक ओरिजिनल टाइप का चीज़ को ना वो प्रेजेंट करती थी। तो इसके वजह से क्या होता था ना कि मैडी ये सोचती थी कि पेगी ही ये मेडल जीतेगी लड़कियों के कैटेगरी में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसके आंसर का। द आंसर गोज लाइक दिस कि मेडी ड्रू डिजाइन्स बेटर देन एनीवन एल्स इन द क्लास। ठीक है, इसका मतलब कुछ इस होगा कि पैगी जो है ना वो कक्षा में किसी और से बेहतर डिजाइन बनाती थी। ठीक है, एंड कुड कॉपी अ पिक्चर ऑफ फिल्म स्टार्स हेड विथ सच अ प्रिसीजन। मतलब क्या होता है ना किसी फिल्म स्टार के हेड की तस्वीर यानी कि सिर की तस्वीर को ना इतनी सटीकता से वो कॉपी कर सकती थी दैट नो वन कुड रिकॉग्नाइज इट फ्रॉम द मैगजीन। जो कोई इस बात का ना पहचान नहीं सकता था कि ये किसी मैगजीन से लिया गया है। मैडी थॉट दैट पेगी वुड विन द गर्ल्स मेडल। और यही वो रीज़न था ना जिसकी वजह से मैडी जो है ना वो सोचती थी कि पेगी जो है ना ये कंपटीशन को जीतेगी, ये मेडल को जीतेगी, ये पदक को जीतेगी। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट वेंडा ड्रेस। अब एक और कैरेक्टर इसमें आती हैं, वो है वेंडा। तो वेंडा जो है ना, वेंडा के बारे में बता दूं कि वेंडा जो है ना एक पोलैंड की लड़की है जो कि काफ़ी शांत स्वभाव की है। ठीक है, अब जो है ना इसके बारे में क्या है कि इस पूरे स्टोरी में आपको पता चलेगा कि मैडी और पेगी जो है ना वो दोनों जो है ना दोस्त होते हैं। और वो दोनों जो है स्पेशली जो है ना पेगी जो है ना उसका जो है ना मजाक उड़ाती है, वेंडा का मजाक उड़ाती है। बट मैडी जो है ना वो उसको कभी रोकती भी नहीं है। ठीक है, यानी एक तरह से ना उसको वो इनकरेज करती है या फिर उसको जो है ना डिस्करेज नहीं करती है, मना नहीं करती है। तो ये है पूरा कहानी का। अब हमें पता करना है क्या, हमसे पूछा जा रहा है क्या कि व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट वेंडाज ड्रेस। तो वेंडा के ड्रेस के बारे में क्या असामान्य था यानी कि क्या अनयूजुअल था। तो वेंडा ऑलवेज, देखिए क्या है ना इसका आंसर ये है कि वेंडा जो है ना हमेशा जो है ना एक ब्लू रंग का ड्रेस पहना करती थी। ठीक है ना, और ये ड्रेस कैसा था ना, इसका जो कलर जो था ना बिल्कुल फेड कर चुका था, यानी कि फीका पड़ चुका था। और इसका कपड़ा जो है ना उसके बदन में भी पूरी तरह से ना अच्छे से वो फिट नहीं आता था। लेकिन इस कपड़े में एक अच्छाई ये थी कि वो कपड़ा जो है ना वो नीट होता था, यानी कि साफ सुथरा होता था। बट एक और बुरी बात ये थी इस कपड़े में कि इस कपड़े के ऊपर ना पूरे तरह से ना झुर्रियाँ पड़ी हुई थी और इसको जो है ना आयरन की ज़रूरत थी जो वो नहीं करती थी। ठीक है ना, और फिर एक और बात क्या कि हमेशा जो है ना वो इसी ड्रेस में वो दिखती थी वहाँ पे, जो कि अच्छी बात नहीं थी। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि वेंडा ऑलवेज वोर अ फेडेड ड्रेस दैट डिड नॉट फिट हर वेल। मतलब वेंडा जो है ना हमेशा जो है ना एक फेडेड ड्रेस को पहनती थी जो कि उसको फिट नहीं आता था। ठीक है, इट वॉज नीट, ये साफ सुथरा था, बट इट वॉज रिंकल्ड ऑल ओवर, लेकिन चारों तरफ से ना इस पर झुड़ियाँ पड़ी हुई थी। एंड रिक्वायर अ गुड आयरनिंग, और इसको जरूरत थी एक आयरन करने की, यानी कि इस पर इस्त्री की जरूरत थी। सी ऑलवेज वोर द सेम ड्रेस, और वो हमेशा जो है ना इसी कपड़े को वो हमेशा पहनती थी। इट डिड नॉट लुक राइट, और ये जो है ना अच्छा नहीं दिखता था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि वाई डिड मैडी फील गिल्टी ऑफ हर सेल्फ। मैडी जो है ना अपने आप को वो दोषी क्यों महसूस की। तो देखिए बच्चा लोग, इसका आंसर है कि मैडी फेल्ट गिल्टी ऑफ हर सेल्फ बिकॉज शी ऑलवेज सपोर्टेड पेगी फॉर फन। मतलब क्या होता था ना, मैडी जो है ना वो अपने आप को गिल्टी या फिर बोली कि दोषी इसलिए अपने आप को महसूस करती थी क्योंकि वो हमेशा किसको सपोर्ट करती थी, वो हमेशा पेगी को ना सपोर्ट करती थी उस फन का लिए। यानी कि उसका जो मजाक उड़ाती थी मैडी का, मैडी जो है ये सॉरी पैगी जो है वो वेंडा का मजाक उड़ाती थी, तो उसमें जो है ना एक भागीदारी जो है ना वो मैडी का भी हुआ करता था। यानी उसको जो है ना हमेशा सपोर्ट करती थी। सी नेवर स्टॉप पेगी फॉर मेकिंग फन ऑफ ऑन वेंडा। मतलब वेंडा का मजाक उड़ाने से वो कभी रोकती भी नहीं थी पेगी को, ठीक है। बट वो कब रिमोर्सफुल हो गई, कब उसको पश्चाताप हुआ और कब जो है ना अपनी गलती का एहसास हुआ, वो तब एहसास हुआ कि लेटर सी वॉज रिमोर्सफुल टू सी द ब्यूटीफुल ड्रेसेस गिफ्टेड बाई वेंडा। जब वेंडा जो है ना उसको क्या हो ना, तब उसको जो है ना अपने किए का, अपने करनी का पश्चाताप हुआ या फिर उसको जो है ना बुरा लगा, ये बात अपने अपने व्यवहार से उसको दुख पहुंचा। तब पहुंचा जब उसको पता चला क्या कि वेंडा ने उसको गिफ्ट किया है कुछ ब्यूटीफुल ड्रेसेस, ठीक है। और इस बात को लेके जाना उसको बुरा लगा और फिर अपने आप को वो गिल्टी महसूस करने लगी। फिर से मैं बता दे रहा हूँ इसका आंसर क्या है। आंसर ये है कि मैडी जो है ना वो, मैडी जो है और वेंडा जो है ना वो दो अलग अलग, यानी कि मैडी और पेगी जो है ना दोनों फ्रेंड होते हैं। मैडी जो है वो पेगी को कभी भी क्या करती थी ना, सपोर्ट करती थी जब वो वेंडा का, पेगी जो है ना वेंडा का मजाक उड़ाती थी और वो उसको जो है ना कभी रोकती भी नहीं थी, ठीक है। लेकिन वो उस समय रिमोर्सफुल हो गई, उस समय उसको पश्चाताप हुआ जब वेंडा ने उसको ब्यूटीफुल ड्रेसेस जो है ना वो गिफ्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ डिड पेगी जस्टिफाई हर क्रूअल बिहेवियर टुवर्ड्स वेंडा। मतलब ये हुआ पैगी ने वेंडा के प्रति अपने क्रूर व्यवहार को कैसे सही ठहराया, ठीक है। तो देखिए क्या है, ये लड़की जो है ना अपने क्रूर व्यवहार को, यानी कि जो पेगी जो है जो किसके साथ, वेंडा के साथ उसका जैसा भी व्यवहार रहा, जैसे उसका मजाक उड़ाया करती थी हम लोग जान चुके हैं, तो उसको ना वो जस्टिफाई यानी कि उचित ठहरा रही है। अब कैसे उसको उचित ठहराती है ये आप देखिए। तो पेगी जस्टिफाइड हर क्रूअल बिहेवियर टुवर्ड्स वेंडा बाय गिविंग रीजंस। कुछ कारण को देखिए, कुछ सबूत, कुछ कारण को देने के साथ साथ ना वो अपने बिहेवियर को ना जस्टिफाई करने का यानी कि उचित ठहराने का कोशिश की है। पहला कारण, सच एज दैट सी फेल्ट वेंडा हैड लाइड अबाउट हर ड्रेसेस। उसको ऐसा लगता था कि वेंडा जो है ना अपने ड्रेसेस के बारे में गलत यानी कि झूठ बोल रही है। पहला तो ये। सेकेंड वो रीजन ये बता रही है क्या, सी वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी गर्ल। मतलब वेंडा के बारे में कहती थी क्या कि वेंडा कोई साधारण लड़की नहीं है, वो बहुत ही असाधारण लड़की है। एज सी हैड अ फनी नेम, उसका नाम जो है ना काफ़ी फनी है, काफ़ी मजाकिया नाम है उसका। एंड सी बिलीव दैट सी वॉज जस्ट हैविंग फन, और वो इस बात को समझती थी कि ना वो सिर्फ और सिर्फ मजाक कर रही है। एंड डिड नॉट मीन एनी हार्म टू हर, और इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं था कि उसको जो है ना कोई नुकसान पहुंचाना, उसका बिल्कुल भी मकसद नहीं था। यही वो क्या करता था ना, अपने बिहेवियर को, अपने क्रूअल बिहेवियर को जस्टिफाई करने के लिए ये सारे रीजन को वो साइड करती थी, बतलाती थी। फिर से मैं आपको बताते रहूँ कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि पेगी जो है ना अपने क्रूअल बिहेवियर को कैसे जस्टिफाई करती थी। तो अपने क्रूअल बिहेवियर को, वेंडा के प्रति जो क्रूअल बिहेवियर था उसको कुछ इस तरह से जस्टिफाई करती थी कि पहला ये कि वेंडा जो है ना अपने ड्रेसेस के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दे रही है। वेंडा जैसे कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, तो वो क्या है ना झूठ बोल रही है, ऐसा जो है ना पेगी का कहना था। तो पहला तक तो ये दे रही है, पहला रीजन तो ये दे रही है। सेकेंड रीजन है कि वो जो है ना मानती थी, वो कहती थी कि वेंडा जो है ना वो कोई साधारण लड़की नहीं है, उसका नाम काफ़ी फनी नाम है, ठीक है, नहीं काफ़ी मजाकिया नाम है। सेकेंड बात ये। एंड तीसरा बात वो समझती थी, सी बिलीव दैट सी वाज नॉट हैविंग फन। वो जो है ना सी वाज जस्ट हैविंग फन, मतलब क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ वो जो है मज़े कर रही है, यानी कि मस्ती के लिए ये बात कही जा रही है। उसका मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि वो उसको हार्म पहुंचा रही है। और ये सारे जो है ना कारण जो है अपने क्रूअल बिहेवियर को जस्टिफाई करने के लिए बतलाती थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन है क्या,
कि हाउ डिड वेंडा विन द ड्रीम कंपटीशन, मतलब कि वेंडा जो है ना वो ड्रीम प्रतियोगिता जो है ना वो कैसे जीती। डिड एनीवन एक्सपेक्ट विक्ट्री, क्या किसी को जीत की उम्मीद थी, मतलब उसकी जीत की उम्मीद थी कि वेंडा जीतेगी। तो इसका आंसर है वेंडा वॉन द ड्राइंग कंपटीशन एज सी हैड ड्रॉन 100 ड्रेसेस ऑल डिफरेंट। देखिए क्या है, इसका कारण क्या था ना कि वेंडा जो है ना डिजाइनिंग प्रतियोगिता जो है ना वो इसलिए जीती क्योंकि उसने ना 100 पोशाक 100 ड्रेसेस जो है ना वो क्या की थी, बनाई थी। और सभी जो है ना ऑल वेयर डिफरेंट, मतलब सब जो है ना बिल्कुल अलग थे। कलरफुल, कलरफुल मतलब कि रंगीन थे। एंड एक्सक्विजिट यानी कि काफ़ी उत्कृष्ट थे। ये सारे के सारे ड्रेसेस ना काफ़ी उत्कृष्ट थे। ऑल ऑफ देम डिजर्व अ प्राइज दो नो बडी एक्सपेक्टेड हर विक्ट्री बिकॉज इन रूटीन सी यूज टू वेयर द सेम रिंकल ड्रेस। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल ऑफ देम डिजर्व अ प्राइस, मतलब ये जितने भी ड्रेस वो बनाई थी यानी कि 100 के 100 ड्रेस जो है ना वो जीतने के लिए ना काफ़ी थे, यानी कि डिजर्व हकदार थे, जीत के लिए प्राइज के लिए ना हकदार थे। एंड नो बॉडी एक्सपेक्टेड, कोई भी इस बात का ना एक्सपेक्ट नहीं किया था, उम्मीद नहीं किया था अबाउट हर विक्ट्री कि वो उसको वो जीतेगी, ऐसा कोई नहीं उम्मीद किया था क्योंकि वो अपने रूटीन में मतलब कि दिनचर्या में कैसा था, सी यूज टू वेयर द सेम रिंकल ड्रेस, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में अपने डेली के रूटीन में वो रिंकल्ड ड्रेस पहना करती थी। आपको पता है वो ब्लू फीके कलर की थी, ठीक है ना। थैंक यू।